मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, ईश्वर ही एकमात्र गुरु हैं। जो ईश्वर से प्रेम करता है वह एक शिक्षक बनने में कदापि प्रसन्न नहीं हो सकता। वह जानता है कि ईश्वर ही एकमात्र गुरु हैं। मैं आपके चरणों की रज के समान अनुभव करता हूँ। आप में से प्रत्येक में मैं उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को देखता हूँ। इसी अनुभूति के कारण मैं ऐसा कहता हूँ, मुझे इस धरती से बहुत पहले ही चले जाना था। मैं इस शरीर को दिव्य ज्वाला में विलीन कर देना और मैल को जला देना चाहता था, ताकि यह शरीर जो अनंत ईश्वर से पृथक दिखाई देता है मेरा अंग न रहे। एक दिन मैं चला जाऊंगा, परंतु जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूँ, जो मेरी इच्छाओं के साथ अंतर्क संपर्क में हैं और मुझ पर विश्वास करते हैं, उन्हें यह बताने में मुझे महानतम प्रसन्नता होती है कि मैं केवल यह चाहता हूँ कि उनकी रुचि उस प्रकाश में हो जिसने मुझे अवर्णनीय सांत्वना, स्वतंत्रता और आश्वासन दिया है। अंधकार से परे समस्त प्रकाशों के प्रकाश वे सभी हृदयों में विराजमान हैं। उस प्रकाश में मैं उन सबको देखता हूँ जो आए थे और चले गए। मैं समस्त सृष्टि को देखता हूँ और उन घटनाओं को भी देखता हूँ जो अनेक वर्ष पूर्व घटित हुई थी। विश्व का इतिहास उस पार शाश्वत अभिलेखागार में संरक्षित है। यह एक दूसरा ही आयाम है। यहाँ इस सीमित जगत में हम लंबाई, चौड़ाई और मोटाई देखते हैं, परंतु एक और लोक है जहाँ यह तीन आयाम नहीं है, सब पारदर्शी है। प्रत्येक वस्तु केवल एक चेतना, केवल एक विचार। स्वाद का भाव चेतना है, सुगंध का भाव चेतना यानी कि अनुभव की शक्ति है। हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारा शरीर कुछ भी नहीं, केवल दिव्य चेतन तत्व है। जिस प्रकार हम स्वप्न में देख, सुन, सूंघ, सुहुंग, चख और स्पर्श कर सकते हैं, उसी प्रकार उस उच्चतर लोक में हम इन सब संवेदनाओं को विशुद्ध चेतना इंट्यूशन द्वारा अनुभव करते हैं। इस समय आपसे बात करने में भी मैं यही देख रहा हूँ। मैं इस शरीर में नहीं हूँ। मैं जो कुछ भी विद्यमान है उस सब का एक अंश हूँ। ये सब वस्तुएं जिन्हें मैं देख रहा हूँ मेरे लिए उतनी ही वास्तविक है जितने कि इस कमरे में बैठे हुए आप सब। इस बात का बोध करने के लिए कि ईश्वर सर्वत्र हैं, आपको जागृत होना पड़ेगा और आपको यह समझना पड़ेगा कि आप स्वप्न देख रहे हैं। आप सब इस स्वप्न में यहाँ बैठे हैं और इस स्वप्न के एक भाग हैं। अनेक बार मैं इस कमरे को अनंतता में देखता हूँ और कई बार अनंतता को इस कमरे में देखता हूँ। सभी वस्तुओं का जीवन उसी एक शाश्वत स्रोत की देन है। मैंने रात और दिन प्रार्थना और पुकार की। प्रत्येक वस्तु ईश्वर है। यह कमरा, ब्रह्मांड एक चलचित्र की भांति मेरी चेतना के पट पर तैर रहे हैं। जब आप सिनेमा घर के पीछे मुड़कर प्रक्षेपण कक्ष की ओर देखते हैं तो आप केवल प्रकाशपुंज को ही पाते हैं जो पर्दे के चित्रों को प्रक्षेपित करता है। उसी प्रकार इस सृष्टि ईश्वर के प्रकाश से सृजित एक चलचित्र के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है जो अविश्वसनीय प्रतीत होता है, परंतु यह सत्य है। मैं इस कमरे पर दृष्टि डालता हूँ और मैं विशुद्ध ब्रह्म, विशुद्ध प्रकाश और विशुद्ध आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखता। वे सर्वत्र सबको व्याप्त किए हुए संसार में वास करते हैं। मेरे शरीर का और आप सबके शरीरों के चित्र और इस संसार की सभी वस्तुएं उस पवित्र ज्योति से प्रभावित होती हुई मात्र प्रकाश किरणें हैं। जब मैं उस पवित्र ज्योति को देखता हूँ तो मुझे विशुद्ध ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब यह बहुत सरल प्रतीत होता है, परंतु जब मैं छोटा बालक था, हर रात मैंने प्रार्थना की, परंतु कोई उत्तर नहीं आया। एक ओर मैं अज्ञानी मानवता को देखता, दूसरी ओर अनंतता को जो मुझसे बात नहीं करती। वह बहुत क्रूर अवस्था थी। मैंने सोचा ईश्वर ने मुझे त्याग दिया है।
लेकिन उन्होंने मुझे त्यागा नहीं था। वे हर समय मेरे विचारों के पीछे, मेरी भावनाओं के पीछे छिपे थे। जब मैंने अंतर में प्रकाश देखना आरंभ किया तो मेरी आत्मा रहस्यमय ढंग से दिव्य सुगंधि से भर जाती थी। मैं पेड़ों की जड़ें और उनसे प्रभावित होता रस देख सकता था। तब मैंने परमात्मा को अपने निकट अनुभव करना प्रारंभ किया। दिन रात बार बार मैंने प्रार्थना की और ईश्वर को पुकारा, और जब किसी भी वस्तु को मेरे लिए कोई महत्व नहीं रह गया, तब मन से मैंने प्रत्येक वस्तु का त्याग कर दिया, यहाँ तक कि प्रसन्नता का भी, यह सोचकर कि शायद यह भी भौतिक प्रसन्नता हो। तब उन्होंने मुझे दर्शन दिए। अब सदा के लिए वे मेरे साथ हैं। संसार मुझे त्याग सकता है, परंतु वे मुझे कदापि नहीं त्याग सकते। मैं नहीं जानता ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, परंतु मुझे लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। मैं उनके बारे में पहले ही कहा करता था, परंतु जो लोग उदासीन हो जाते हैं उनके सामने मैं बोल नहीं पाता, मेरा मुंह ही नहीं खुलता था। इस बार उन्होंने ही मुझसे कहलवाया कि आप यह जान जाएं कि प्रभु के अतिरिक्त जीवन में और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, अन्य सब कुछ चला जाएगा। केवल उनके लिए प्रार्थना करें जो चिरस्थायी है। केवल ईश्वर को जानने के लिए ही प्रार्थना करें। मानवीय प्रेम की लालसा न करें, यह समाप्त हो जाएगा। मानवीय प्रेम के पीछे ईश्वर का आध्यात्मिक प्रेम है, उसे खोजें। घर के लिए या धन के लिए या प्रेम के लिए या मित्रता के लिए प्रार्थना न करें। इस संसार की किसी वस्तु के लिए प्रार्थना न करें। ईश्वर जो कुछ आपको देते हैं केवल उसी में आनंदित रहें, अन्य सब कुछ माया की ओर ले जाता है। मनुष्य पृथ्वी पर केवल ईश्वर को जानने के लिए आया है, वह किसी और कारण से यहाँ नहीं है। यही ईश्वर का सच्चा संदेश है। जो उन्हें खोजते हैं और उनसे प्रेम करते हैं, उन सबको वे उस महान जीवन के विषय में बताते हैं जहाँ कोई पीड़ा नहीं है, कोई वृद्धावस्था नहीं है, कोई युद्ध नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, केवल शाश्वत आश्वासन है। उस जीवन में कुछ भी नष्ट नहीं होता। वहाँ केवल वर्णातीत आनंद है जो कभी फीका नहीं पड़ता, एक आनंद जो नित्य नवीन रहता है। अतः इस कारण ईश्वर की खोज करनी उचित ही है। वे सभी भक्त जो सच्चाई से उन्हें खोजते हैं, वे उन्हें अवश्य प्राप्त करेंगे। जो ईश्वर को प्रेम करना चाहते हैं और उनके साम्राज्य में प्रवेश करने की लालसा रखते हैं, और जो सच्चे हृदय से उन्हें जानना चाहते हैं, वे उन्हें पालेंगे। दिन और रात उनके लिए आपके मन में इच्छा सदा बढ़ती रहनी चाहिए। वे आपके दिए गए वचन को अनंतता तक निभाकर आपके प्रेम का प्रत्युत्तर देंगे। आप अस्तित्वहीन आनंद और सुख को जान जाएंगे। सब प्रकाश है, सब आनंद है, सब शांति है, सब प्रेम है, वे ही सब कुछ हैं। जय गुरु।